आज हम आपको बताएंगे अमृतकाल में क्या क्या होता है। अमृतकाल में जनता को किस तरह के फायदे मिलते हैं, जनता को कितना खुश रखा जाता है। कुल मिलाकर आज हम आपको उस अमृतकाल की सारी जानकारी देने वाले हैं जिसमें इस समय हम सब जी रहे हैं और जिसका लुत्फ हम उठा रहे हैं। अमृतकाल का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, अपनी सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर थोप दो। प्रधानमंत्री के पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती। देश में चाहे कोई भी आपदा आए, महामारी आए, आर्थिक संकट आए, सारा बोझ जनता को ही उठाना है। जनता को ही बचत करनी है, जनता को ही समझौता करना है, जनता को ही त्याग करना होता है। यही है असली अमृतकाल। कोविड-19 जैसी महामारी आए तो शुरू में तो सरकार को पूरी तरह से चुप रहना होता है, अपने काम में मस्त रहना होता है। जनता की या महामारी की कोई चिंता नहीं करनी होती। पर जब महामारी पूरे देश में कहर ढाने लगे तब अचानक नींद खुलनी चाहिए और जनता से कहना चाहिए, तुम ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ और गाना गाओ, गो कोरोना गो। जब लोग ऑक्सीजन के अभाव में सड़कों पर मर रहे हो तब सरकार को साफ इनकार कर देना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं हुई या हमारे काम में कोई कमी रह गई है, मानना ही नहीं एकदम। यही है अमृतकाल की कार्यशैली। फिर एक दिन अचानक रात में उठकर ऐलान कर देना होता है कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। जनता को लाइनों में खड़ा कर देना होता है। अब इसमें कितने दिन लगे, कितने लोग परेशान हुए, कितने बूढ़े बीमार लाइन में खड़े खड़े ढेर हो गए, उसकी कोई परवाह नहीं करनी होती। ये भी अमृतकाल का हिस्सा है। इसके बाद एक दिन अचानक सरकार को उठकर जीएसटी लगा देना होता है, जिससे छोटे मोटे व्यापारी, दुकानदार सड़क पर आ जाएं, उनकी रोजी रोटी छिन जाए, कई लोग आत्महत्या कर ले। पर इससे देश के मुखिया को चिंतित नहीं होना है, क्योंकि अमृतकाल में ये सब तो चलता रहता है। जब दुनिया के 2-3 देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाए और उससे अपने देश में परेशानी होने लगे, तब भी देश के मुखिया को एकदम रिलैक्स रहना है। सिलेंडर और गैस की किल्लत से जनता परेशान हो रही हो, तब प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार में बिजी हो जाना है। जब सारे चुनावों से फुर्सत मिल जाए तब जनता को आकर डरा देना है। उनसे कहना है, अब तुम बचत करो, कॉम्प्रोमाइज करो, तेल मत खर्च करो, पेट्रोल मत खर्च करो, सोना ना खरीदो। मतलब साफ साफ कह देना है कि अब तुम कष्ट सहो, तुम त्याग करो, तुम समझौता करो, हम सिर्फ उपदेश देंगे। इस तरह की बातें करके जनता को ऐसा महसूस कराना है कि अब देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में है। जब दुनिया भर के देश आपातकाल से बचने के लिए कोशिशें कर रहे हो, तब अमृतकाल वाले देश के मुखिया को उन देशों पर हंसना है। फिर आखिर में जब मुसीबत में फंस जाए तो जनता के ऊपर सब थोप कर खुद विदेश घूमने निकल जाना है। इस अमृतकाल का सबसे जरूरी नियम है कि देश के मुखिया को जवाबदेही से भागते रहना है। चाहे देश में कुछ भी हो जाए, चाहे देश की करेंसी गर्त में चली जाए, देश की अर्थव्यवस्था डूबने लगे या फिर देश में कोई बड़ा आतंकी हमला ही क्यों ना हो जाए, पर प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना है। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाकर रखनी है, बस भाषण देना है, दूसरों पर दोष मढ़ना है और जनता से त्याग मांगना है। यही है असली अमृतकाल। अमृतकाल में जनता को सिर्फ एक काम करना होता है, चुपचाप सब सहना और जय श्री राम बोलना। बाकी सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, जनता की होती है। जब देश डूब रहा हो तब भी कहना होता है सब चंगा सी, और बस इतना करते ही आप पहुंच जाते हैं मोदी जी के अमृतकाल में।